टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एक सेकंड, बुआ बुआ कहाँ रह गए सब? रानिया को चोट लग गई है। बुआ, अरे कहाँ रह गए सब? हाय मेरे अल्लाह, क्या हो गया रानिया बिटिया को? मैंने कुछ नहीं किया। मैं रानिया को कैसे मार सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ हल्का सा धक्का दिया था, वो दीवार आ गई। बताओ ना रानिया, बुआ को बताओ। मुझसे दूर रहे। मैंने हल्का सा टच किया। कैसी बातें कर रहे हैं जैन? देखे तो सही खून कितना बह रहा है। जाए कपड़ा लेकर आए ताकि खून रुके। हाँ आप रुके, मैं लाता हूँ। किधर गया? मिल के मेरा चोट लगी है। रानिया को मेरी तकलीफ हो रही है। बॉक्स की बॉक्स। क्या सोचेगी वो? उसका खून नहीं रोक पा रहा मैं। एक बैंडेज नहीं ढूंढ पा रहा। क्या सोचेगी वो? उसे तकलीफ हो रही है, चोट लगी है, खून निकला है। मैं बॉक्स नहीं ढूंढ पा। क्या सोचेगी वो? मैं उसकी तकलीफ दूर नहीं कर सकता। कहाँ ढूंढूं बैंडेज? रानिया, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं बस स्लिप हो गई हूँ। स्लिप हो गई? कैसे? चलो आओ, तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं, वो जैन बैंडेज लेकर आ रहे हैं। लेकिन चोट कैसे लगी तुम्हें? स्लिप हो गई। स्लिप हो गई? क्या मतलब? कहाँ पर? बस हो गई ना। तुम स्लिप ही हुई हो ना? या फिर जैन ने मारा है तुम्हें? बताओ मुझे रानी, चुप क्यों हो? ये जैन ने किया तुम्हारे साथ? राहिल, मैं बता रही हूँ, मेरा पाँव स्लिप हो गया। झूठ बोल रही हो तुम। या तो जैन ने तुम्हें मारा है या फिर खुद तुमने अपना सर दीवार से मारा है। मैं पागल नहीं हूँ। शाहिद साहब, आप देख नहीं रहे रानिया कितनी परेशान है। प्लीज इस वक्त ऐसी बातें ना करें। अच्छा, आप जाके कोई बैंडेज लेके आए ना, देखिए खून निकल रहा है। अच्छा, मैं देखती हूँ साहब आए कि नहीं। जैन बेटा, जैन बेटा, क्या हुआ है? मैंने क्या कर दिया? जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसी पर हाथ उठा दिया। क्या हो गया मुझसे? जैन बेटा, अपने आप को संभालो, खुदा के लिए हौसला करो। नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। मैं माफ नहीं कर सकता अपने आप को। सजा मिलनी चाहिए मुझे। मैं छोड़ूंगा नहीं अपने आप को। साहब मेरी बात सुने, हम इस पे बाद में बात कर लेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, वो दवाई कहाँ है जो आप खाते हैं? लेकिन आपने ही तो मुझे मना किया था कि मैंने अब दवा कभी नहीं खानी। मैंने छोड़ दी दवा, अब नहीं खाऊंगा। सैन बेटा, इस वक्त आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है।
और आपको इस दवाई की ज़रूरत है। मुझे बताओ दवाई कहाँ रखी है? जब आपको कोई प्रॉब्लम होती थी, सर में दर्द होता था, तो आप वही दवाई खाते थे, लाल रंग की गोली। नहीं बुआ, अभी कोई गोली नहीं खानी, मुझे सिर्फ सजा देनी है अपने आप को। सजा मैंने तुझसे तकलीफ कैसे पहुंचाई, सजा दूंगा मैं अपने आप को। जैन, जैन बेटा, जैन बेटा मेरी बात सुने। आपकी दवाई मिलेगी तो हम रानिया बेटी की भी पट्टी कर सकेंगे। आपको पता है कितना खून बह गया है, कैसे संभालेंगे हम उनको? हाँ, मेरी रानिया को पेन हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी। ठीक कह रही है। जैन बेटा, उसकी तकलीफ तभी कम होगी जब आप बताओगे कि वो लाल वाली गोली कहाँ रखी है। अच्छा, मुझे याद आया, गोली शायद दराज में रखी, मैं लेके आती हूँ। मैं तुम्हारी गोली लेके आती हूँ। जैन बेटा, बेटा ये गोली खाओ। गोली खाओ, शाबाश। शाबाश शाबाश बेटा। जैन इस हद तक चला जाएगा, तुम पर हाथ उठाएगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। हाथ नहीं उठाया उन्होंने मुझ पे। प्यार करते हैं वो मुझसे, इज्जत देते हैं मुझे, कभी इंसल्ट नहीं की मेरी। बस मुझसे वो सवाल पूछे जिनका उन्हें पूछने में हक है। देखो रानिया, मैं ये बात तुमसे करना नहीं चाह रहा था। तुम्हारी शादी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं। लेकिन रियली अगर बात यहां तक आ गई है कि जैन तुम्हारे साथ ये सलूक करेगा तो मैं मजबूर हूं और मैं ये बात करूंगा। जख्म नहीं दिया जैन ने मुझे कभी कोई भी। बच्चा नहीं हूं मैं, समझता भी हूं और जानता भी हूं कि क्या हो रहा है यहां पर। और वैसे भी तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। प्लीज राहील। अच्छा, आई एम सॉरी, प्लीज कुछ मत कहो। मैं जानता हूं तुम तकलीफ में हो और तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। अच्छा एक बात कहूं, मैंने शायद शादी के बाद तुमसे दबे लफ्जों में कहा भी था, लेकिन आज मैं ये बात करना चाहता हूं। हालांकि मैं जानता हूं तुम मैरिड हो और मुझे तुम्हें इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं रानी, और उसी मोड़ पर खड़ा हूं जहां तुम मुझे छोड़ के गई थी। अगर तुम चाहो तो तुम वापस मेरी जिंदगी में आ सकती हो। मैं अभी भी हाथ फैलाकर तुम्हारे लिए खड़ा हूं। हाथ तो मुझे अपना रानिया। तुम प्लीज जाओ यहां से। प्लीज यहां से जाओ। बड़ी मुश्किल से मिला ये डिब्बा। देखा जैन बेटा कितनी मोहब्बत करते हैं तुम्हारे से। इस डब्बे की खातिर सारी अलमारी उलट पुलट करके रख दी। देखो, अभी ठीक हो जाओगी तुम, अभी ठीक हो जाओगी तुम। बिल्कुल दर्द चला जाएगा। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था रानिया, माफ करो प्लीज।
ये मैं किस तरफ बढ़ रही हूँ? ये किधर जा रही हूँ? नहीं, मुझे अपने आप को रोकना चाहिए। जैन किसी और का है, मेरा जैन पर कोई हक नहीं। गलत कर रही हूँ मैं। मगर उसे मेरी जरूरत है। वो बहुत परेशान भी तो है। अगर इस वक्त मैं उसे नहीं संभालूंगी तो वो टूटकर बिखर जाएगा। और आज इस मौके पर बिखर गया तो कोई उसे समेटने वाला नहीं होगा। मगर यही काम सिर्फ एक दोस्त रहकर भी तो किया जा सकता है। हाँ, किया तो जा सकता है। मगर इस दिल का क्या करूं, जो जैन के नाम पर धड़कना शुरू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। गॉड, जैन ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ? अच्छी भली अपनी जिंदगी जी रही थी, तुम क्यों आए हो मेरी लाइफ में? सिर्फ ये समझाने के लिए कि मोहब्बत अंधी होती है। मुझे अब तुम्हारी मोहब्बत के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जो कुछ जानती हूँ, समझती हूँ, वो भी देखने को तैयार नहीं। सब कुछ मेरे सामने है और सामने होकर भी मुझे नजर नहीं आ रहा। वरना मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि किसी शादीशुदा शख्स जो अपनी बीवी के साथ रह रहा हो और मैं अपने पसंद का इजहार कर सकूं। गॉड, जैन ये तुमने क्या कर दिया मुझे? सॉरी रानिया, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, बहुत मोहब्बत। लेकिन ये जानबूझ के नहीं किया मैंने, गलती हो गई मुझसे। उठा के पागल हूँ क्या मैं? जैन, पागल? सॉरी। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहा था। कभी ये नहीं सोचा था कि कोई तुम्हें हिट करेगा, तुम पर हाथ उठाएगा। कभी नहीं सोचा था। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि ज़ैन ने तुम पे हाथ उठाया। मुझे वो अपने खानदान की तरह ऐसे, मुझे वो भाइयों की तरह ऐसे, मेरे बाप को खानदान की तरह समझता है, मोहसिन समझता है अपने आप। लेकिन अगर मेरा मोहसिन भी तुम्हें तकलीफ देगा, तुम पर हाथ उठाएगा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब एहसान भूल जाऊंगा मैं। जैन, आपको हो क्या गया है? आप यूं इस तरह क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? कुछ भी नहीं,
क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। आप क्यों कर रहे हैं ऐसे मेरे साथ? पूछना सिर्फ ये है कि तुमने बेवफाई क्यों की मुझसे? मैंने आपके साथ कोई बेवफाई नहीं की। चुप! मैं बस आपसे प्यार करती हूँ जैन। मैंने कोई बेवफाई नहीं की। झूठ बोलो मुझसे। राहिल से मोहब्बत करती हो तुम? राहिल से? नहीं राहिल। कम से कम सच तो बोलो मुझसे। सच तो बोलो मुझसे। शायद मेरी तकलीफ और अजियत कुछ कम हो सके। मैं आपसे सच बोल रही हूँ। मैं आपके अलावा किसी से प्यार नहीं करती। ये सच है कि राहिल मेरी मोहब्बत था, मगर मोहब्बत करती थी नहीं, मोहब्बत करती हो। समझे? हर जहाँ ये अगर मगर लेकिन फिर वो आ जाता है ना, वो सब बातें झूठ होती है। झूठ जो तुम मुझसे बोल रही हो। सच सिर्फ ये है कि तुम अभी उसी से मोहब्बत करती हो। मैं आपसे बहुत सच्ची हूँ। मैंने आपको कभी कोई धोखा नहीं दिया। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ भी नहीं सुनना। अब इस घर में तो रह नहीं सकती तुम। और अपने साथ अपने चहीते को भी लेके जाओ। निकलो इस घर से। मत। मैं आपकी बीवी हूँ, ये मेरा घर है। आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। धोखेबाज हो। मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे बहुत सच्ची हूँ। निकलो इधर से। मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं किया। छोटी हो तुम, छोटी। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात का यकीन माने, आपको गलतफहमी हो रही है। इस घर में रह नहीं सकती तुम। अभी निकलो, निकलो। मैंने कुछ तुम और तुम्हारा वो राहिल, अभी मैंने कुछ नहीं किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं। ये क्या हो गया तुम दोनों को? जैन बेटा, मैंने तुम्हारे से एक जरूरी बात करनी थी। रानिया बेटी माँ बनने वाली है, मुबारक हो। बरसात की पहली बारिश हो, मैं और जैन हो, हम दोनों ठंडी फुहार में भीगते। तुमने कहा था पहली बारिश के पड़ते ही लौट आओगे। हम और तुम मिलकर भीगेंगे। देखो जाना, कितनी फुहारें बीत चुकी हैं। सावन फिर से लौट आया है। बरसों पहले किया था तुमने मुझसे अहद, निभा जाओ ना। जाना लौट के आ जाओ ना। अब तो लौट के आ जाओ ना। क्यों? आखिर क्यों? मेरे साथ क्यों?
क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? मैंने तो हर किसी का अच्छा ही सोचा, अच्छा ही चाहा पे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी शहर की थैली में लपेट कर क्यों पेश की? क्यों क्यों क्यों? तेज चलाओ। रानिया बीबी मत रोएं, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बुआ, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं जैन साहब से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। आप जानती हैं ना कि वो मेरी बात बड़ी सुनते हैं। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। रानिया, वो मैंने कुछ बात करनी है तुमसे। इस वक्त राहिल साहब आप देख तो रहे हैं ना कि नहीं, मुझे अभी ही बात करनी है। अगर अभी बात ना की तो फिर कभी ये बात नहीं हो सकेगी। इस वक्त आपका कमरे में आना मुनासिब नहीं है राहिल साहब। जैन साहब गुस्से होकर कहीं चले गए हैं और वो किसी वक्त भी लौट सकते हैं। अगर आपको उन्होंने देख लिया तो? ठीक है, यहां बात नहीं करता, लेकिन बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सुन रही हो ना? मेरी बात सुन रही हो ना रानिया? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। प्लीज प्लीज बाहर आ जाओ। अगर रानिया बीबी बाहर आ भी गई लेकिन जैन वापस आ गए तो क्या होगा? जो होना है आज हो जाए बुआ, लेकिन मुझे रानिया से अभी और इसी वक्त बात करनी है। आपको शायद जैन के गुस्से का अंदाज़ा नहीं है। आपने आज तक सिर्फ उनकी मोहब्बत देखी है। जब गुस्सा नफरत सवार हो ना तो मुझे डर है कि इस घर में कुछ हो ना जाए। मैं तो कहता हूं अच्छा है, जब मैं रानिया से बात कर रहा हूं मैं कहता हूं जैन उस वक्त आ जाए। मैं तो यही चाहता हूं और शायद रानिया भी यही चाहती है। जो कुछ हमारे दिलों में है जैन खुल के आज समझ ले। इस घर के लिए और हम तीनों के लिए यही बेहतर है। और जो बात भी होनी है वो खुल करो। रानिया, मैं कमरे के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्टेशन पे तुम्हारा वेट कर रहा था, लेकिन तुम नहीं आई। लेकिन आज मुझे यकीन है कि तुम आ जाओगी। मैं बाहर वेट कर रहा हूं। अच्छी भली चल रही थी मेरी जिंदगी, क्यों आगे तुम मेरी जिंदगी में? इस मोहब्बत से तो वो अज़ियत बेहतर थी जो किसी की बेवफाई की मैं सह रही थी। तुम बिना ज़ैन बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। इस वक्त कौन आ गया? आप इनकार कर दें। आपको इनकार करना होगा, वरना राहिल से जाके एक बार खुद बात कर लें। आप जाकर उसे बता दें, वो पूरी जिंदगी भी खड़ा होकर मेरा इंतजार करेगा तो मैं उसे मिलने नहीं आऊंगी। और अगर इंतजार करते करते उसका दम निकल जाए तो उसकी शक्ल देखने नहीं आऊंगी, क्योंकि इससे मेरा घर खराब होता है।
रानिया बेटा, बस ये बताते हैं उससे। अब तो तुम्हें भी अंदाजा हो गया, सारी दुनिया को संभाल लिया तुमने। अब तुम्हें यकीन होगा कि मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई दुनिया में प्यार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं एक बार फिर अकेला हो गया हूँ राबिया। मुझे अपनी जिंदगी में एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो मुझसे मुखलिस भी हो और वफादार भी, जो मुझे धोखा ना दे और मैं अपने दिल की बात भी उससे कर सकूं। तुम मुझसे शादी करोगी राबिया? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। देखो जैन, ये ठीक है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मेरा जिंदगी से गिला यही है कि एक रिश्ते के होते हुए दूसरा रिश्ता बनाना नहीं जैन, ये सरासर धोखा है और यही धोखा मेरे शौहर ने मेरे साथ किया है। ठीक है, लेकिन रानिया ने वो बात तो मुझसे छुपाई ना। यही गलती हो रही है जैन तुमसे। मुझे नहीं लगता कि रानिया ने तुमसे कोई धोखा किया है। हम इंसान अक्सर वही गलती करते हैं, दूसरों की जिस गलती पर हमें दुख होता है। इसलिए मैंने रानिया से मिलने का फैसला किया। मैं कल मिली थी रानिया से, बस 2 मिनट की मुलाकात थी और शायद कल अगर मैं रानिया से ना मिलती तो वो इतनी डिस्टर्ब थी कि खुद के साथ शायद कुछ कर बैठती। हाँ जैन, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे अजीज हो, बहैसियत इंसान मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहती और तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकती और ना ही तुम्हें मिसगाइड कर सकती हूँ। इस सारे मामले में तुम गलत हो जैन। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है जैन कि अगर तुम अपनी इस अनाक और अपने दिमाग के खलल को खत्म नहीं करोगे तो न जाने तुम क्या खो दोगे। तुम सारी जिंदगी दीवारों से सर टकराते रहोगे, तब भी तुम्हें रानिया और उसकी मोहब्बत नसीब नहीं होगी। पलट जाओ जैन, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। जाओ, रानिया को रोक लो, उसे मना लो। इसके होते हुए अगर किसी और की तरफ हाथ बढ़ाओगे ना तो धोखेबाज कहलाओगे। और मैं अगर तुम्हारा हाथ थाम लूंगी तो मेरे अंदर से भी यही आवाज आएगी कि शायद मैं इसी लायक थी कि मेरे शोहर ने ठीक मेरे साथ बेवफाई की। आज अगर तुम्हारा हाथ थाम लिया ना जैन तो वो मेरा बेवफा शोहर मुझसे जीत जाएगा और तुम जानते हो मैं उसकी जीत बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन राबिया, देखो जैन, रानी अगर तुमसे झूठ बोल रही होती या बेवफाई कर रही होती तो शायद मैं कुछ और सोचती, लेकिन वो तुम्हें टूट कर चाहती है और मैं तुम्हें तुम्हारा घर बर्बाद नहीं करने दूंगी जैन। जाओ, लौट जाओ अपने घर, फौरन लौट जाओ।
राबिया, मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आप सारी ज़िंदगी भी इंतज़ार करें ना तो आपसे मिलने नहीं आएंगी, इसलिए कि वो किसी और की बीवी है। जब सच्चाई और खलूस से एक नया रिश्ता बनता है ना जैन, तो माजी को दफन करके आगे बढ़ना पड़ता है। मगर राबिया, देखो जैन, रानिया तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं सिर्फ तुम्हारी एक दोस्त हूँ, एक सच्ची दोस्त। हाँ, इसके होते हुए अगर किसी और की तरफ हाथ बढ़ाओगे ना तो धोखेबाज कहलाओगे। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, जाओ रानिया को रोक लो, उसे मना लो। मुझे माफ कर दो रानिया, समझ नहीं पाया मैं। मेरे बचपन में मुझसे अखबार छीन लिया था। गलती पर था मैं। आई एम सॉरी। फुटपाथ पर एक्सीडेंट होने से वहां पर इंसान चलना नहीं रुक जाता जैन। एक हादसे का मतलब ये नहीं कि पूरी इंसानियत धोखेबाज है, बेवफा है। ठीक कह रही है तुम, लेकिन अब समझ गया हूं मैं, इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूं कि आई एम सॉरी। मुझे आपकी सॉरी की कोई जरूरत नहीं है जैन, मुझे खाने की जरूरत है, भूख लगी है मुझे नाश्ता चाहिए, और वो भी आपके हाथ का बना हुआ। बड़ी खिदमत कर ली मैंने आपकी, नाउ इट्स योर टर्न। तो फिर बताइए खादिम क्या पेश करें? खाकीना, आमलेट, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, बुआ? मैं सब कुछ खाऊंगी, लेकिन आपके हाथ का बना। आप ऐसे ऑमलेट कोई रास्ता